प्यारे विद्यार्थियों, वर्तनी और वर्ण विच्छेद, पहले आपने ये इस टॉपिक के ऊपर 2 वीडियोस देखी। आज इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान देने योग्य हैं। वर्तनी या वर्ण विच्छेद एक ही बात है। वर्ण विच्छेद, विच्छेद का मतलब होता है टुकड़े करना। विच्छेद या खंड, आप समझते हो, खंड, खंड का मतलब होता है टुकड़े, टुकड़े टुकड़े करना, यानी वर्णों के और टुकड़े कर देना। आज हम इस वर्तनी में कुछ कल जो शब्द लिए थे उनसे कुछ अलग शब्द लेंगे, कुछ उनमें अलग ध्यान करने योग्य बातें हैं। जैसे एक शब्द है आम। अब आ जो है, आपको पता है, ये तो पहले ही स्वर है। जो पहले ही स्वर है, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि स्वर के खंड नहीं होते, स्वरों के तो टुकड़े करने ही नहीं है, सिर्फ व्यंजन के टुकड़े करने हैं। इसकी वर्तनी बनेगी आ, म और मैं के हलंत। ये बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि स्वरों के कभी भी टुकड़े नहीं करने, सिर्फ व्यंजन के टुकड़े करने हैं, सिर्फ मैं के ही टुकड़े करने हैं। मैं के अंदर ए है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि जिसकी कोई भी मात्रा नहीं होती उसमें ए तो होता ही होता है। तो मैं आ तो स्वर है, आ के तो कुछ नहीं होगा, न इसके खंड होंगे न इसके टुकड़े होंगे। मैं के हलंत और आ। ऐसे ही है इमली। इसमें भी वही नियम है, ई स्वर है, इसके और खंड नहीं होंगे। मैं, ए, ल और बड़ी। स्वर आगे हो चाहे बीच में हो चाहे पीछे हो, कहीं उसके खंड नहीं होंगे। इसके बाद मूली। इसमें मूल स्वर कोई नहीं, सारे व्यंजनों के साथ ही मिले हुए हैं। एक ये शब्द नया है, इसमें देखो मैं, न आधा है। आधा है इसका मतलब क्या है, हलंत आएगा लेकिन इसके बाद ए नहीं आएगा, स्वर नहीं आएगा, क्योंकि तो पहले ही आधा है। आधा है या हलंत है, एक ही बात। इसके बाद है द और द। ये जो अपन ने अब 4 शब्द किए हैं उनमें देखो विशेष बात है कि अगर स्वर हो कहीं भी तो स्वर के बाद स्वर नहीं आता। स्वर के बाद कभी भी स्वर नहीं आता, स्वरों के टुकड़े नहीं होते। और जो वर्ण पहले ही आता है उसके बाद भी स्वर नहीं आएगा। ऐसे ही जब आप आगे धातु शब्द रूप करेंगे तब आएगा कुर्वंती। इसमें देखो क, उ, र, व, ए, न, त और ई। जिस बच्चे ने इसको समझ लिया, इस एक शब्द को समझ लिया, समझो उसको वर्तनी करनी आ गई। देखो ये बन गया कु, ये रह, जो ऊपर रह होता है वो हमेशा आधा होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो रह ऊपर लगा हुआ होता है वो आधा होता है, लेकिन जो रह पैर में लगा हुआ होता है वो रह पूरा होता है। ये मैं आपको आगे इन 2 शब्दों में समझा दूंगा। वह क्योंकि पूरा है इसलिए ए, फिर न आधा है, फिर ये मात्रा जो है हमेशा न के कभी नहीं होती, तय की होती है। इसको कुर्वंती बोला जाता है, यानी जो मात्रा है वो तय के लगी हुई है, इसलिए कुर्वंती। अब देखो ये जो मैं आपको पहले बता रहा था क, अब यहाँ र पूरा है न की क, तो र के बाद ए आएगा। इसको अपन कर्म बोलेंगे, इसको बोलें कर्म। इसमें भेद देखो आप,
इन दोनों को आराम से देखो, दोनों में क्या आता है, इस कै के बाद ए है क्योंकि ये कै पूरा है, लेकिन इस कै के बाद ए नहीं है क्योंकि यहाँ कै आधा है, जबकि रै के बाद ए है। ये जो पैर में रै है वो पूरा है, यानी आप इसको एक बार ऐसे समझ लो तो भी दिक्कत नहीं है कि ये इस तरह से है, क्योंकि ये एक भाषा का नियम होता है, भाषा लिखने में सुंदर भी होनी चाहिए, इसीलिए इसको इस तरीके से लिखा जाता है। वास्तव में ये ऐसे है, इसको ऐसे समझोगे तो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब मात्रा संबंधी कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जिससे आपको मात्राओं का ज्ञान भी हो जाएगा। आपने क्योंकि पहले 12 खड़ी होती थी, पहली दूसरी कक्षा में 12 खड़ी सिखाई जाती थी बच्चों को, अब बच्चे वो सिलेबस भी नहीं रहा, वो बातें सिखाई नहीं जाती। तो देखो ये वर्तनी बनाओ, इसकी वर्तनी बनेगी भय। मात्रा का ध्यान रहना चाहिए किसकी है, ये मात्रा है ऐ की, ऐ भई। ये आधा है तो ये की हलंत, दूसरा ये के अंदर आ मिला हुआ है तो आ की मात्रा, ये बन जाएगा भैया। क्या बन जाएगा, भैया। ऐसे पैसा, पै, मात्रा है ऐ की, ऐसे। अब आपको होमवर्क में मैं थोड़े से शब्द दूंगा जो आपको बैठ के आराम से समझ के करने हैं। बस आपने सबसे पहले इन शब्दों को उतार लेना है कॉपी में, और इन्हीं की ही नकल करके इनसे समझ के आपने ये कुछ शब्द अपने आप करने हैं। एक तो लिखना है आपने अनार की वर्तनी, फिर है नैतिक, ध्यान, ये सारा काम आप सब बच्चों ने अपनी पक्की कॉपी में उतार लेना है। ये बिल्कुल आसान वर्तनियां हैं। ये वर्तनी आपको तभी आएगी जब आप इस वीडियो को ध्यान से देख के समझ के उसके बाद इनको करें। धन्यवाद।